जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। आप देख रहे हैं एमके एग्जाम साथी, मैं हूं आपका दोस्त एमके सर। आज दोस्तों बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न आपको किस तरीके से बनाना है। यहाँ पर देख सकते हैं एमके एग्जाम साथी, आपका भाई ये है, ठीक है। तो चलिए अब आपके काम पे चलते हैं, यानी कि आपको क्या करना है भाई। तो पढ़ना है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश के उन घटकों के नाम लिखिए जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो भाई कौन कौन नहीं दिखाई देता है? तो एक नंबर का जो आप कहेंगे, एक बोलेंगे कोरोना। यहाँ पर थोड़े से मिस्टेक हो चुका है भाई, उनको सही कर लेना। क्या कर लेना? आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, कर लेना कोरोना। कोरोना क्या कर लेना? कोरोना कर लेना। ये यहाँ पर आप कोरोना कर लेना। दूसरी जो है हमारी वो क्या होगा? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, दो किरणें होती हैं, दो घटक होती हैं। आप यहाँ कहोगे दो घटक होती हैं जो कि दिखाई नहीं देती है। चलिए आगे प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न आपका कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इनके आंसर को यहाँ पर देखते हैं। किसी बंद कुंडली और छड़ के बीच आपेक्षिक गति होने से, यहाँ पर देखना एक चीज दिक्कत है। यहाँ पर क्या कुंडली होना चाहिए? क्या होना चाहिए भाई? कुंडली होना चाहिए। कहोगे क्या होना चाहिए भाई? कुंडली। कुंडली। आप लोग इतना तो समझदार होगा ही कि भाई आप समझ जाओगे कि कुंडली होगा। भाई ने बता दिया कुंडली। कुंडली में विद्युत प्रेरित होती है। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि नाभिकीय संलयन से क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें आपको प्रश्न पूछ सकता है। एक तो पूछ सकता है कि नाभिकीय संलयन क्या है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछ सकता है कि नाभिकीय विखंडन क्या है। फिलहाल अभी हम समझेंगे नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब होता है जुड़ना। यहाँ पर देखेंगे जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक एक भारी नाभिक बनाते हैं तो उसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यह प्रोटॉन द्वारा प्रेरित होता है। यह याद रखिएगा, किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो प्रोटॉन द्वारा प्रेरित होता है। तो एक प्रश्न जो चीज आपको क्या भैया ऑब्जेक्टिव में सताता है, वो क्या सताता है कि जो सूर्य है हमारा, भैया सूर्य जो है, सूर्य, अगर हम बात करें सूर्य का, अगर हम बात करें सूर्य का, तो भाई सूर्य जो होता है हमारा, जो सूर्य होता है, उससे जो उसमें क्या होता है? संलयन होता है या विखंडन होता है? टूटता है या जुटता है? तो उसमें याद रखिएगा संलयन। स्व से सूर्य, स्व से संलयन, ऐसे करके भी आप याद रख सकते हैं कि सूर्य में कौन सी घटना होती है। तो कौन सी घटना होती है? संलयन होती है। क्या कि यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं आप। प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न कह रहा है कि उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। तो जब भी ऐसा प्रश्न आपको रहेगा तो अंतर कैसे स्पष्ट करना है? तो बीच में एक लाइन ड्रॉ करना है और एक तरफ आपको लिखना है उत्तल लेंस, दूसरी तरफ लिखना है आपका अवतल लेंस। क्या लिख देना है भैया? एक तरफ लिख देना है उत्तल लेंस और एक तरफ लिख देना है अवतल लेंस। अब हमारे पास जो कंटेंट है वो क्या है कि इस रूप में नहीं है, जो कि टाइपिंग होने में परेशानी आ रहा था। तो हमने क्या किया कि थोड़े से आप सबको समझने के लिए दो रंग यहाँ पर देख रहे होंगे। एक क्या किया है हमने? ब्लैक दिया है और दूसरा जो दिया है वो रेड दिया है। चलिए इसको आसानी से आप भी समझ सकते हैं। चलिए उत्तल लेंस के बारे में, यह किनारे पर देखेंगे, किनारे पर पतला होता है। किनारा ये है या बीच वाला है? तो भैया ये साइड में किनारा है, ये पतला होता है। और बीच में देख रहे हो क्या? बीच में देख रहे हो यहाँ पर मोटा होता है। उसके विपरीत अगर मैं बनाऊं कौन सा लेंस, कहोगे कि भैया एक बनाओ अवतल लेंस। ये देखो, ये देखो अवतल लेंस है। इसमें क्या है? इसमें देखो किनारा पर तो मोटा है, लेकिन अगर तुम बीच में देखोगे तो ये पतला है। बीच में क्या है? पतला है। उसी बात को हमने यहाँ पर लिखा है कि यह किनारे पर मोटा, किनारे पर मोटा और बीच में क्या होता है? पतला होता है। अगर हम उत्तल लेंस की फोकस दूरी कहें तो वो धनात्मक होती है। उसके विपरीत इसकी फोकस दूरी किसकी? अवतल की ऋणात्मक होती है। अगर उसमें देखें उत्तल लेंस में देखें तो टोटल
मतलब यानी कि वास्तविक भी और काल्पनिक दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। और इसमें देखिए अवतल में तो सिर्फ आप जानते हो कि इसमें सिर्फ क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आप यहाँ से नोट कर सकते हो आसानी से। आपका 2 नंबर का प्रश्न है ये, आसानी से आप वहां पर लिख करके आ सकते हो। आगे प्रश्न आप देखो क्या कह रहा है कि आंख की समंजन क्षमता से तात्पर्य, यानी कि क्या तात्पर्य है। यानी कि देखो यहाँ पर पूछने के अलग अलग ढंग हो सकते हैं, क्या है, किसे कहते हैं, टिप्पणी करें, तो उससे घबराना नहीं है। बाकी आपके पास आंसर अगर याद रहता है तो आप बढ़िया से लिख पाओगे। देखो आंसर क्या है, नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। बहुत ही छोटा और बहुत ही सटीक यहाँ पर आंसर देने की कोशिश की गई है। चलो आगे आगे देखना यहाँ पर क्या है। आगे का प्रश्न क्या कहता है कि बायोगैस संयंत्र क्या है। देखो जैविक अशुद्धियों से ऊर्जा प्राप्त, यानी कि ऊर्जा यहाँ प्राप्त नहीं बोलेंगे, उत्पादन करने वाले संयंत्र, संयंत्र मतलब होता है सिस्टम, को बायो गैस संयंत्र कहते हैं। ऐसी व्यवस्था जिससे हमको बायोगैस मिलता है। और उसमें क्या लगता है तो कहोगे जैविक अशुद्धियां, मतलब गोबर लगता है, पत्ता लगता है, ये सब दे करके हम गैस निकालते हैं। दूसरी बात यहाँ पर याद रखना जो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा कि सबसे ज्यादा कौन सी गैस इससे मिलती है, तो वो होती है हमारी मीथेन गैस मिलती है। ठीक है, देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखे। तो सबसे पहले तो इसके कंटेंट को देखिए क्या कह रहा है। यदि दाएं हाथ की तर्जनी, माध्यमा और अंगूठे को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा चालक की गति की दिशा को व्यक्त करे, तो माध्यमा जो है चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। ठीक है भैया, इसका मतलब नहीं समझे। इसका मतलब तुम कैसे समझोगे, सबसे पहले तो यहाँ पर समझो क्या, तुम्हें आना चाहिए बनाने के लिए एक इस तरीके से फिंगर। ये जो फिंगर है हमने क्या बनाया, एक अंगूठा बनाया, अंगूठा बनाया। फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा और आपको बता दूं, कोशिश की जा रही है इस एक उंगली ऐसे, उंगली ऐसे ऐसे, एक ऐसे, ठीक है, बाकी एक छोटी सी उंगली जानता ही होगा। ठीक है, हमारा कुछ अच्छा बना नहीं, चित्रकार महोदय है नहीं, फिर भी कोशिश है कि भैया तुम लोगों को समझाएं बढ़िया से। ठीक है, ये अंगूठा है, ये अंगूठा क्या करता है, ये अंगूठा किसकी दिशा को दर्शाता है, बाद बाकी हमारी जो है एक तर्जनी होती है, एक माध्यमा होती है, ये बात तुमको याद होना चाहिए। भैया तर्जनी और माध्यमा में कंफ्यूज रहते हैं, कौन सा है, ये वाला तर्जनी और ये वाला माध्यमा है। ठीक है, इस तरीके से आपको फैला लेना है। और ये कैसा हो, लंबवत हो, यानी कि 90 डिग्री पर हो। कितना डिग्री पर हो, लंबवत हो, यानी कि सबके सब 90 डिग्री हो। ऐसे में तर्जनी क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है, और अंगूठा जो है किसकी गति को, मतलब चालक की गति को दर्शाता है। तो बाकी जो ये वाली उंगली है, ये वाली उंगली क्या करेगा, इसका क्या काम है, तो भैया इसका काम क्या है, इसका काम है विद्युत धारा की दिशा को दर्शाना कि विद्युत धारा किधर बह रही है, यानी कि आई को दर्शाएगा। तो भाई उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर तुम लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है।